हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। मानस अकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉन्टिनेंट होता है वो होता क्या। तो एक ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा, एक बोलते हैं कलेक्टिव रीजन। उसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिव रीजन। तो उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो ये हो गया। कितने टोटल जो बड़े वो हैं कॉन्टिनेंट, वो कितने हैं टोटल? आपके 7 हैं। ठीक है, 7 हैं यहाँ पे। और अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला कौन सा है आपका? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसका नाम क्या है? ओशिनिया। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो कौन सा? ओशिनिया। तो इस देख लेते हैं, आगे चलते हैं। और जो आपका एशिया और यूरोप है उसको मिला के कभी कभी हम बोल देते हैं यूरेशिया। यूरेशिया, दोनों को मिला के बोल देते हैं यूरेशिया। आगे अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप समझ जानते हैं, ये वाला हो गया आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे बाद में ओशिनिया। तो ये रहा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा? आपका एशिया। अलग अलग करेंगे सारे कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन से? एशिया को। तो एशिया में अगर बात की जाए तो अलग अलग, अगर सराउंडिंग की बात की जाए तो सबसे जो ऊपर है वो आपका कौन सा? आर्कटिक। इधर है आपका प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन। इधर है आपका हिंद महासागर। और जो यहाँ पे है ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब एशिया, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये लोकेटेड प्राइमरीली इन ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसे कहते हैं वो बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम अगर बात की जाए हेमिस्फीयर की, तो ये ऐसे बांटते हैं, यहाँ से विषुवत रेखा जो गुजरती है यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा साउदर्न। अब ऐसे अगर एक हाथ मारते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से, तो हो जाएगा ये ईस्ट हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो टोटल इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? टोटल का 30%। जो पूरा जितना भी आपका लैंड है वो 30%। और टोटल एरिया का कितना है? 8.7%। मतलब टोटल अगर बात की जाए, चाहे वो समुद्र हो, पूरा पूरा अगर लेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर लेंगे, तो इसका कितना है? ये 8.7%। अगर बात की जाए केवल और केवल लैंड की, जैसे ये वाला हिस्सा ले लिया, इसका ले लिया ये वाला, अगर इसकी बात की जाए तो ये वाला कितना? इसका 30% है, ये पूरे का कितना है? 8.7%। आगे देखते हैं। और इसका जो जनसंख्या रहती है इस कॉन्टिनेंट पे, वो रहती है पूरी दुनिया की 60%। ठीक है, अब मैं जो पहले बता चुका हूँ वो बताऊँगा। ये इसकी सराउंडिंग, तो ये इसके जो ईस्ट में है वो क्या है? पैसिफिक ओशियन। इसके साउथ में है इंडियन ओशियन। और आपके नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशियन, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या? आसियान कंट्री। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आसियान का मतलब ये है आसियान, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इससे बनता है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इससे बना है ये आसियान। तो आसियान में टोटल कितने देश हैं? यहाँ पे अगर बात की जाए, ये हो जाता है आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो यहाँ पे ये ऐसे अगर बांटेंगे तो ये बीच में बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो इसमें टोटल कितने देश आते हैं? वो आते हैं आपके 10। अगर बात की जाए नाम की, तो नाम कौन कौन से हो जाएंगे आपके? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका? मनीला। आगे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग आसियान कंट्रीज़। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये हो जाएगा म्यांमार, ये थाईलैंड हो जाएगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम,
यहाँ पे हो जाएगा आपको जो ब्रुनेई है, बोर्नियो द्वीप है, उस पर 3 देश हैं। कौन कौन से? ब्रुनेई, एक हो जाएगा ब्रुनेई, एक हो जाएगा आपका मलेशिया, एक हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, सबसे बड़ा एशिया का, तो कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो जो कि है इंडोनेशिया। इस पर 3 देश हैं जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है, यहाँ पे है ये वाला बोर्नियो द्वीप। आगे चलते हैं। अब दूसरा कौन सा संगठन यहाँ पे? सार्क। तो सार्क कंट्री कितनी है? 8 है टोटल। यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्री है आपकी इंडिया की, वही है ज़्यादातर। इसमें अगर बात की जाए कि इनके नामों की, तो नाम अगर यहाँ से शुरू करेंगे हम साउथ से, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मालदीव, श्रीलंका, भारत अपना देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और सबसे रिसेंटली जो जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है आपका? अफगानिस्तान। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो टोटल हो गए आपके 8। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे चलते हैं। ये है आपका ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में अगर बात की जाए देश के नाम की, तो कौन कौन सा हो जाएगा आपके? ये हो जाएगा मंगोलिया, चाइना, यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका जापान जिसे कहते हैं उगते हुए सूरज का देश। आगे चलते हैं। ये है आपका वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में अगर बात की जाए देश के, तो कौन कौन से यहाँ पे देश हैं? अगर यहाँ पे ये लेंगे पूरा, तो ये कौन कौन से देश इसमें आएंगे? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ देश कौन से हो जाएंगे। तुर्की, साइप्रस, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। यहाँ पे मिस्र का भी थोड़ा हिस्सा ये है, ये मिस्र है यहाँ पे, लेकिन ये किस में आता है आपका? अफ्रीका में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिनाई प्रायद्वीप है, वो जुड़ा तो एशिया से है, लेकिन वो इसी में आएगा, तो सिनाई प्रायद्वीप वो छोड़ देते हैं। तो कौन सा मैंने बताया? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, यहाँ पे हो जाएगा ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, ईरान, इराक। ये यहाँ के हो जाएंगे वेस्ट एशिया के देश। यहाँ पे आगे चलते हैं। ये जैसे यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तुर्की, साइप्रस जो बताए थे, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान यहाँ पर है, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, ये हो जाएगा आपका यूएई, कतर, बहरीन ही हो जाएगा, कुवैत, ईरान और इराक। मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। यह है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन से देश हैं? 5 देश हैं जो कि आपके टूटे हैं किससे? रसिया से निकले हैं। तो इसमें कौन कौन से वो हैं? अगर याद करने की ट्रिक बना सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको आगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो अफ़गानिस्तान है ये अब किस में चला गया? सार्क में। तो ये इसमें नहीं है। ये सेंट्रल एशिया में 5 देश आएंगे आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है ये नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में क्या आएगा? रूस आएगा, जो कि है किसका? अगर ये देश की बात की जाए तो किस में आएगा? ये यूरोप में आएगा, लेकिन एशिया में इसका हिस्सा है बहुत ज़्यादा। तो ये है नॉर्थ एशिया में रूस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें थोड़ी सी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? यांगत्से नदी, जो कि है चाइना के अंदर। और सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि आपका मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक, जिसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन एशिया। जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो फ्यूचर का बनने जा रहा है वो कहाँ पे? हुबली, कर्नाटका में। लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन एशिया। जो डैम है एशिया का सबसे लंबा वो कौन सा? हीराकुड, जो कि है महानदी के ऊपर और उड़ीसा के अंदर। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी जो एशिया के अंदर है श्रृंखला आपकी, तो वो कौन सी है? हिमालय। ठीक है, हिमालय। आगे चलते हैं। अगला है लार्जेस्ट लेक इन एशिया। लार्जेस्ट लेक तो कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सी।
हाईएस्ट पीक इन एशिया, सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। हाईएस्ट वॉल्केनो इन एशिया तो कौन सा, माउंट दामाबंद, माउंट दामाबंद जिसकी ऊंचाई है 5610 मीटर और कहाँ पर है, ईरान में। लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया, सबसे बड़ा जो डेजर्ट है मरुस्थल है वो कौन सा है, गोबी, चाइना और मंगोलिया के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है पूरी दुनिया का, तो कौन सा हो जाएगा, कजाकिस्तान। बात की जाए दूसरे सबसे बड़े की तो कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया। ये बात ध्यान रखने योग्य, बार बार एग्जाम में आती रहती है। यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, बोर्नियो, जिस पर कि 3 देश हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र देश कौन सा है इस पर पूरा, जो कि पूरा के पूरा बोर्नियो द्वीप पर ही है, तो वो कौन सा, ब्रूनेई। वैसे 3 देश हैं इस पर, ब्रूनेई, सिंगापुर, ब्रूनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर नहीं है, तो ये हो गया। अब है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो किन किन देशों के मध्य में है, तो कौन सा, कजाकिस्तान और रसिया के मध्य में है, 7644 किलोमीटर। आगे चलते हैं, लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो सबसे बड़ी जो कंट्री है एशिया के अंदर वो कौन सी है, आपका रसिया। ठीक है, रसिया। अगर रसिया नहीं मिलता है तो आप चाइना लगा सकते हैं, क्योंकि यूरोप का आ जाता है, यूरोप में ये गिना जाता है, इसलिए रसिया अगर नहीं होगा तो चाइना लगा सकते हैं। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है, तो माजुली है, जो कि है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। अगला है लार्जेस्ट बीच इन एशिया, तो जो लॉन्गेस्ट बीच इन एशिया, सबसे बड़ा लंबा जो बीच है वो कौन सा है, मरीना बीच, चेन्नई के अंदर। लगभग 12 से 13 किलोमीटर है ये। अब एशिया ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, एशिया हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एशिया के बाद अफ्रीका। तो अफ्रीका की बात की जाए यहाँ पे, तो अफ्रीका के अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस साइड में जो कि है पूरब, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर। इधर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। इधर जो ऊपर हो जाएगा ये हो जाएगा मेडिटेरियन सी, जिसे कहते हैं आप भूमध्य सागर। यहाँ पे हो जाएगा लाल सागर। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसे। तो अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस, मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ा है जन क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है पॉपुलेशन की दृष्टि से भी। तो ये दूसरे नंबर पे है दोनों ही बातों में। और लगभग जो पूरी दुनिया का कितना हिस्सा घेरता है, ये 16% पॉपुलेशन है इसमें, 16%। ठीक है, 16%। और जो अगर कॉन्टिनेंट पर कैपिटा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब देश कौन सा, गरीब जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अफ्रीका। यहाँ के कारण भी हैं, कारण क्या है, एक तो ज्योग्राफिक इम्पेडिमेंट्स हैं, ठीक है, और यूरोपियन कॉलोनी कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, मतलब जो यूरोपियन देश हैं इन पे कब्जा कर चुके थे बहुत सारे देशों पे, इसलिए और ज़्यादा ये गरीब है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे। दिस द कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई, अब मैं पहले बता चुका हूँ ऊपर कौन सा है, मेडिटेरियन सी नॉर्थ में। ठीक है, और फिर है आपका सुएज नहर, सुएज और रेड सी मतलब लाल सागर, ये नॉर्थ ईस्ट में है। इंडियन ओशियन टू साउथ ईस्ट में कौन सा हो जाएगा आपका, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और अटलांटिक महासागर किधर है, पश्चिम में है। और मेडागास्कर भी इसके अंदर आता है। ठीक है, किसके, अफ्रीका के अंदर आता है। आगे चलते हैं इस, अब इन जो जो टोटल नेशन है आपके यहाँ पे अफ्रीका में, तो अफ्रीका जैसे कि आपके यूरोपियन यूनियन, यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, ऐसे ही यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन एक ग्रुप है अफ्रीका के देशों का। तो जिसका इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, अदिस अबाबा, जो कि राजधानी है अदिस, किसकी, इथियोपिया की राजधानी है। अब बात की जाए कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है, तो अगर आएगा कि इस यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो कौन सा आएगा, जिब्राल्टर जल संधि। अगर देश की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा, मोरक्को और स्पेन। देश होगा तो मोरक्को और स्पेन, अगर कॉन्टिनेंट आएंगे तो अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, जो अल्जीरिया है,
अगर आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो देश हो जाएगा आपका नाइजीरिया, जो कि है यहाँ पर ये वाला। और अगर आप लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नाइजीरिया, जो कि है यहाँ पर वो अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने दिखाया है यहाँ पे जो कब्जा कर रखे थे, जैसे कि आप देखेंगे जो ब्रिटिशियस थे वो कहाँ पे कब्जा कर रखे थे, ये वाला पूरा हिस्सा ये हो गया सूडान और इजिप्ट वाला, इस पे पूरे पे किसका था, ये था आपका ब्रिटेन का। अगर जर्मन की बात की जाए तो जर्मन वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो कि है अभी नामीबिया देश, और एक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए आपकी स्पेनिश की, तो स्पेनिश जो ग्रीन ग्रीन में है वो हो जाएगा स्पेनिश का एरिया। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं, जो ब्रिटिशियस का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो आपका जो ब्लू है वो कौन सा है आपका, ये हो जाएगा फ्रेंच। तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है ये है नेचुरल मैप, ये किसका, आपका अफ्रीका का। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो कौन सा है, सहारा डेजर्ट का। ठीक है, सहारा डेजर्ट का। यहाँ पे एटलस पर्वत है, यहाँ पे कौन सा है, तंजानिया के अंदर किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ली हैं यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए अफ्रीका की तो कौन सी हो जाएगी, नील। और दूसरी सबसे लंबी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, कांगो। लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन अफ्रीका, तो सबसे लंबे रिवर डैम की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, द ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम इन इथियोपिया में है। और कितना इसकी कैपेसिटी है, 6000 मेगावाट कैपेसिटी है। अगला है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन अफ्रीका, तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है आपकी, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ठीक है, अब ये है कहाँ पर वो देख लेते हैं। ये वाली जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वाली, लेकिन अगर अगर बात की, ये बीच बीच में कहीं कहीं ख़त्म हो गई है। अगर लगातार अगर कंटिन्यूस की बात की जाएगी, कंटिन्यूस जो सबसे लंबा है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एटलस, ये वाला यहाँ पे जो है ये हो जाएगा एटलस। लेकिन वैसे सबसे लंबी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस पूछेगा तो एटलस हो जाएगा। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, जो सबसे लंबी सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी, विक्टोरिया। लोकेटेड कहाँ पे है, ये कहाँ पर है, तो युगांडा, तंजानिया और केन्या के सीमाओं के मध्य है। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर की है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, दूसरी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी। अगर पहली सबसे बड़ी की बात की जाए तो कौन सी है, सुपीरियर, जो कि है यूएसए के अंदर। ठीक है, अगला हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, तो ये कहाँ पर है, किलिमंजारो। अगर देश की बात की जाए तो कहाँ पे है आपका, तंजानिया के अंदर। ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, 5895 मीटर। हाईएस्ट वॉल्केनो इन अफ्रीका, तो कौन सा, माउंट किलिमंजारो। ये क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वत ही है, इसलिए पर्वत भी सबसे ऊंचा है, और जो ज्वालामुखी वो है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। लार्जेस्ट डिजर्ट इन अफ्रीका, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तब भी अफ्रीका आएगा, अगर लेकिन जो गर्म मरुस्थल है उसमें आएगा सहारा। ठीक है, अगर ठंडे की बात की जाए तो अंटार्कटिका हो जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड अफ्रीका का कौन सा है, मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। आगे चलते हैं। विक्टोरिया फॉल, अब क्या है, जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसकी बात की जा रही है, तो क्या है यहाँ पे, कौन सी नदी पे, जाम्बेजी नदी पर है, और किसके, ये है कहाँ पर, तो ये है आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के मध्य में है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो कि मैं बता चुका हूँ। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल्स ड्यू टू इट्स, इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे बड़ा बोलते हैं इसे। जिसकी चौड़ाई जो है वो है 1708 मीटर, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगभग कितनी है, 1708 मीटर ये वाली जो इसकी चौड़ाई है, तो इसलिए इसको सबसे बड़ा कहा जाता है, लगभग 2 किलोमीटर के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दिखाई है ये झीलें, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी आपकी, टंगानिका, ये विक्टोरिया जो कि है यहाँ पे कौन सा, युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, मलावी झील। ठीक है, मलावी झील। आगे चलते हैं। अब अगला आ गया यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो क्या है, यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो पूरा का पूरा किस में है आपका, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई, इसका जो बॉर्डर है, जो सीमा है वो ऊपर कहाँ, आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में है, अटलांटिक वेस्ट में हो जाएगा यानी कि पश्चिम में हो जाएगा, मेडिटेरियन सी साउथ में हो जाएगा, और इसके पूरब में क्या हो जाएगा आपका, एशिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब क्या, यहाँ पे देखो ये जो इसके ओशियन है वो कौन से, आर्कटिक, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा, बेरेंट सी हो जाएगा, ये नॉर्वेजियन सी, और ये नॉर्थ सी। ठीक है, ये बाल्टिक सी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। अब यूरोप कवर्स अबाउट 6.8% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, मेकिंग इट द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। मतलब टोटल कितना एरिया कवर करता है, 6.8, और जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की कितनी है यहाँ पे, 10% है, 10%। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, रसिया। अगर रसिया ऑप्शन में नहीं मिलता तो कौन सा हो जाएगा, यूक्रेन। जिन अभी दोनों के ही मध्य युद्ध चल रहा है इस समय, तो अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो रसिया, रसिया ना हो तो यूक्रेन, और यूक्रेन भी ना हो ऑप्शन में तो फ्रांस लगा सकते हैं। आगे, लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है आपकी, बोल्गा नदी। बोल्गा नदी है जिसकी लंबाई है आपकी 2294 माइल्स इन रसिया, रसिया के अंदर है ये। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। हाईएस्ट रिवर डैम इन यूरोप, जो सबसे लंबा रिवर डैम है वो कौन सा है, ग्रांडे डिक्सन डैम। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, डिक्सन नदी के ऊपर। लॉन्गेस्ट माउंटेन रिवर रेंज इन यूरोप, तो कहाँ सबसे लंबा जो श्रेणी है आपकी, पर्वत श्रेणी वो कौन सी है, आल्पस। ठीक है, आल्पस श्रेणी, आल्पस श्रेणी है। ठीक है, 1200 किलोमीटर लंबाई है लगभग इसकी। आगे चलते हैं अब। तो आल्पस किन किन देशों पे फैला हुआ है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लेचेस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। अब अल्पनीज बोलते हैं, अल्पनीज जो पर्वत है उसको कहाँ पर है, इटली के अंदर है। ठीक है, अब बाल्कन जो है, बाल्कन माउंटेन रेंज वो कहाँ पर, मेनली बुल्गारिया और सर्बिया के अंदर। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। और कैंटाब्रियन कहाँ पर है, स्पेन के अंदर। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं काकेसस। काकेसस कहाँ पर है आपका, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान और रसिया के भी अंदर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आपके झील दिखाई दे रही हैं, जैसे कि लेक ओनेगा, लेक लाडोगा, लेक पेरिपस। तो ऐसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर पर्वत की बात की जाए तो कौन कौन से, जैसे ये वाला जो है ये हो जाता है आपका स्कैंडिनेवियाई पर्वत, तो इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। तो कौन कौन से हैं इसमें स्कैंडिनेवियन देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाले हो जाते हैं आपके। अगर बाल्टिक देश की बात की जाए तो बाल्टिक जो सागर है इससे जो लगे हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये देश हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है लार्जेस्ट लेक इन यूरोप। तो लार्जेस्ट लेक कौन सी है आपकी, जैसे मैंने अभी बताया था लेक लाडोगा, द लार्जेस्ट लेक है ये। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाईएस्ट पीक इन यूरोप, हाईएस्ट पीक इन यूरोप, तो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है आपकी, एल्ब्रुस। एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। ठीक, आगे चलते हैं। हाईएस्ट वोल्केनो इन यूरोप, तो हाईएस्ट वोल्केनो जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है आपका, माउंट एल्ब्रुस, 5642 मीटर, 5642 मीटर। लार्जेस्ट आइलैंड इन यूरोप,
तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है आपका? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। आगे देख लेते हैं। अगला अगला करेंगे हम दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अगली वीडियो में देख लेंगे इसे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।